बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज मैं बनाऊंगी चिकन वेजिटेबल नूडल की बेहतरीन सी रेसिपी, जिसे आप 15 मिनट में फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जायके की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, जायका इतना लाजवाब आप रोज़ाना ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और किचन कुकिंग टाइम को भी सब्सक्राइब कर लें। चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने चिकन चेस्ट पीस ले लिया है हाफ, और 1 कप के करीब है। तो इसको मैंने इस तरह जूलियन शेप में कटिंग कर ली है। इसको मैरिनेट करके रखेंगे। सारे मसाले वगैरह ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। और बाकी सब्जियां देख लेते हैं। सब्जियों को मैंने किस तरह कटिंग की है। गाजर जूलियन कटिंग की है मैंने इस तरह, 1 गाजर मीडियम साइज की लेके, और 1 ही शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। बंद गोभी तकरीबन 1 कप के करीब है, इसको भी मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। और लहसुन है वो भी मैंने इस तरह कटिंग कर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। और 1 मीडियम साइज का प्याज लेके उसको भी मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। तो ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और स्लाइस किया हुआ लहसुन डाल देंगे इसके अंदर, और इसको 1 मिनट के लिए इस तरह फ्राई करेंगे तकरीबन इसमें खुशबू आने लग जाए, और इसको ब्राउन नहीं करेंगे। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि चिकन जो है ना अच्छे से कुक हो जाए। पानी खुश्क हो गया तो इसमें प्याज डाल देंगे जो मैंने स्लाइस में कटिंग करके रखा था, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही गाजर डाल देंगे। गाजर क्योंकि सख्त होती है तो इसको हमने सॉफ्ट करना है, इसलिए इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी बंद गोभी, और साथ ही डाल दूंगी शिमला मिर्च, क्योंकि हमने अपनी सब्जियों को इतना 1 मिनट 2 मिनट के लिए पकाना है, ज्यादा कुक नहीं करना क्योंकि इनका कलर खराब ना हो जाए। और हाफ टी स्पून इसमें नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो सब्जियां हमारी तैयार हो गई हैं। अब आग बंद कर देते हैं और नूडल को पका लेते हैं। पानी मैंने 1 लीटर लिया, बॉयल कर लिया है, और इसके अंदर 1 पैकेट नूडल का डालेंगे। नूडल आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, और इस तरह इनको डाल देंगे और इसको अच्छे से डिप करते जाएंगे साथ साथ, और पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। तो इनका बॉयल होने का टाइम जो होता है ना वो 7 से 8 मिनट तक होता है। 7 से 8 मिनट तक इसको बॉयल कर लेंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो जैसे 1-2 बॉयल आ जाएं तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे, तो ताकि ये ना नूडल जो है वो चिपके ना अंदर। और इसके ये बॉयल आता है ना तो झाग वगैरह बन जाती है, तो इससे झाग भी खत्म हो जाती है। और अब इसको चेक कर लेते हैं कि नूडल हमारी कुक हो गई हैं अच्छे से। इस तरह तकरीबन ये 90% तक कुक होनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा हमने दम पे रखना है, इसलिए यहाँ पे हमने 90% तक कुक करनी है। और इसका पानी ड्रेन कर लेंगे इस तरह, और ऊपर से भी ठंडा पानी डाल देंगे, और पानी को अच्छे से ड्रेन करेंगे क्योंकि सब्जियां हमारी कुक हो गई हैं अच्छे से। और हमने सब्जियों को इतना ज़्यादा नहीं पकाया, उनका कलर और क्रंच जो है ना वो ख़राब ना हो। तो माशाल्लाह हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। तो हमने नूडल इसमें ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करेंगे। और अब इस स्टेज पर हमने क्या ऐड करना है, इसके 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस डाल देंगे, रेड चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका डाल देंगे। तो मज़ेदार सी नूडल हमारी तैयार हो जाएंगी। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी नूडल हमारी तैयार हो गई हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट है।
तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी बनी है। हम इसको चेक करते हैं और इसका टेस्ट माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी नूडल की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।